कि हाई कोर्ट ने जो है हाईवे पर या गली मोहल्लों में या बाजार में जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के सामान लेकर के चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो उससे रिलेटेड जो है हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये बैन होना चाहिए। ट्रॉली का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाना केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 और उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1998 का उल्लंघन है। मेरे ख्याल से तो ये किसी गरीब के पेट पे लात मारने के बराबर ही है। ट्रैक्टर से छोटे छोटे काम भी हो जाते हैं, दुर्घटनाएं ट्रैक्टर से ज्यादा होती हैं। कि इसमें लाइट्स होनी चाहिए, लग सकती है लाइट, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अपनी बात रखने का सभी को हक है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी आपने न्यूज में देखा होगा और मोस्टली लोगों ने न्यूज देखी होगी वो कि हाई कोर्ट ने जो है हाईवे पर या गली मोहल्लों में या बाजार में जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के सामान लेकर के चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो उससे रिलेटेड जो है हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये बैन होना चाहिए। तो आज इससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे। पहले तो हम न्यूज का बताएंगे कि क्या क्या न्यूज में आया है और उसके बाद में हम देखेंगे कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ेगा और ट्रैक्टर ट्रॉली बैन करने से जो है किन लोगों पे ज्यादा फर्क पड़ेगा और क्या ये डिसीजन लेना सही है हाई कोर्ट का। वैसे तो ये कानून है, लेकिन हम इसमें कानून में तो कोई भी हम वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक अपना व्यूज तो रख ही सकते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा और क्या इसके फायदे हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल करके आते हैं। तो देखिए, न्यूज जो थी वो ये थी कि हाई कोर्ट ने जो है एक मामला अभी सामने आया, एक्सीडेंट का मामला था। तो देखिए, हाई कोर्ट ने जो कहा इस फैसले को लेते हुए वो ये कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस से ही यूज होनी चाहिए। कोई भी ईंट, मिट्टी, बालू, इस तरह की कोई भी चीज ट्रैक्टर से ना ढोई जाए और इस पर बैन लगना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो जो राज्य सरकार है इस पर वो कानून भी बना सकती है। तो ये आदेश जो दिया हाई कोर्ट ने वो जब दिया कि एक दुर्घटना से एक मौत हो गई थी, तो जो उसका आरोपी था जिसका नाम संजय था, उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये बात कोर्ट ने कही। कोर्ट ने ये कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली को जो मुख्य मार्ग हैं और जो बाजारों में हैं उनमें ले जाया जा रहा है, भीड़ वाले इलाकों में ले जाया जा रहा है। चूंकि ट्रॉली बहुत बड़ी होती है, इससे बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये भी कहा कि ट्रॉली में जो है लाइट्स नहीं होती, इंडिकेटर नहीं होते, तो रात में दिखाई नहीं देती ट्रॉली, तो उससे जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये भी कहा कि जो ज्यादातर ड्राइवर हैं ट्रैक्टर को चलाने वाले, मोस्टली ड्राइवर के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पंजीकृत ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाना केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 और उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1998 का उल्लंघन है। परिवहन विभाग इस पर अंकुश लगाए, अगर कानून भी बनाना पड़े तो इस पर विचार करें। तो दोस्तों, ये तो हुई सारी बात इसकी के जो कोर्ट ने कहा। तो देखिए, कोर्ट ने जो है ऐसा कहा है, लेकिन अब ये तो एक कानून है और कानून के दायरे में ही रहते हुए ही ये कहा है। लेकिन कुछ कानून ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीजें जो हैं किन्हीं लोगों के लिए सटीक बैठती हैं और किन्हीं लोगों के लिए वो नुकसानदेह होती हैं। तो कानून ऐसा भी तो होना चाहिए कि जिससे कि दोनों तरफ बैलेंस रहे। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे ख्याल से तो ये किसी गरीब के पेट पे लात मारने के बराबर ही है। तो ये जो काम करते हैं, देखिए ट्रैक्टर से जो बिजनेस करते हैं या ट्रैक्टर से जो ये इस तरह का काम करते हैं, वो छोटे लोग या मीडियम क्लास लोग ही करते हैं। क्योंकि जो हाई क्लास होते हैं या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो तो सब बड़े वाहनों से करते हैं, ट्रक हैं या छोटे जो डंपर हैं या इस तरह की कोई चीजें हैं, वो उन लोगों के काम है। लेकिन ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो काम होता है ये मोस्टली मीडियम क्लास और छोटे क्लास के लोग ही करते हैं। तो इस बिजनेस में बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तो जैसे कि ड्राइवर है या कुछ लोग ऐसा होता है कि खुद से ही ट्रैक्टर लेकर के अपने आप चलाते हैं, तो ये छोटा मोटा काम करते रहते हैं। फिर एक चीज ये भी हो जाती है कि ट्रैक्टर जो है वो सस्ते में काम कर देता
लेता है और साधनों के मुकाबले। जैसे कि और आप बड़ा वाहन कोई करोगे, मान लीजिए ईंट ढुलाई है, तो ईंट ढुलाई जो है वो बड़े ट्रक से एक जगह से दूसरे जगह पे तो चली जाएगी, लेकिन ईंट में इतना वजन होता है कि ट्रक जो है इतने ईंट को भर के नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसमें खर्च बहुत आता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रक का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, अगर इतने में फुल में ईंट भर दी जाए तो फिर ट्रक नहीं चल पाएगा, और अगर कम लेकर जाएगा तो ट्रक को औसत नहीं आएगा, खर्च नहीं निकलेगा, तो मतलब वो चीज महंगी पड़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, ईंट भट्टे वाले जो है ईंट को महंगा कर देंगे, और ईंट जब महंगी होगी तो किस पर बोझ पड़ेगा, आम जनता पर। तो ट्रैक्टर से यही फायदा होता है। देखिए ट्रैक्टर से छोटे छोटे काम भी हो जाते हैं, जैसे ईंट कहीं बड़ी जगह पर गई, फिर उसे गली मोहल्लों में ले जाने के लिए भी वो छोटे ट्रैक्टर हैं वो करते हैं। तो छोटे छोटे काम भी करते हैं ट्रैक्टर, और बड़े काम भी करते हैं। अब देखिए अगर इस पे बैन लग जाता है तो क्या होगा कि ट्रैक्टर कंपनीज पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए ट्रैक्टर की सेल्स कम हो जाएगी, बिक्री कम हो जाएगी ट्रैक्टर की। वो इस वजह से कि खाली ट्रैक्टर एग्रीकल्चर पर्पज से हर एक बंदा नहीं लेता है। मान लीजिए जिसके पास जमीन ज्यादा होती है तो वो ही बंदा जो है ट्रैक्टर नया परचेज करता है, बाकी तो छोटा बंदा एग्रीकल्चर या कृषि करने के लिए तो ट्रैक्टर को खरीदेगा नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर की कॉस्ट भी आजकल अच्छी खासी है। तो होता क्या है कि कुछ लोग छोटे किसान भी ले लेते हैं कि वो अपना किसानी भी करते हैं और इस बिजनेस को भी करते रहते हैं, कि इस तरह से ट्रैक्टर बालू मिट्टी ढोने का काम करते रहते हैं, तो जिससे कि उनकी अच्छे से इनकम निकलती रहती है। जो ट्रैक्टर पे उन्होंने जहाँ लोन कराया होता है या कुछ भी उसका खर्च है वो निकलता रहता है। खाली एग्रीकल्चर करने से जो है ट्रैक्टर का खर्च नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आज के जमाने में जमीनें कम हो गई हैं और लोग ज्यादा हो गए, तो अब जमीनें बहुत कम हो गई हैं ज्यादातर मोस्टली लोगों पर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रोजगार जो है वो ट्रैक्टर पर और ट्रॉली पर डिपेंड करता है। तो अब इस चीज से यही बात निकल करके आती है कि जब इतना बड़ा कारोबार जो है डिपेंड करता है ट्रैक्टर के ऊपर, तो अब इसे मान लीजिए बंद कर दिया जाए तो एक तो लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, जो वो लोग हैं जो ट्रैक्टर से करते हैं बिजनेस, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। प्लस दूसरी चीज कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर ट्रैक्टर को बैन कर दिया जाए तो फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे। मतलब एक्सीडेंट तो ऐसा तो नहीं है खाली ट्रैक्टर ही एक्सीडेंट करता है, बड़े ट्रकों से भी एक्सीडेंट होते हैं और भी वाहनों से एक्सीडेंट होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर सभी चीजों को बंद कर दिया जाए, बड़े ट्रक को भी बंद कर दिया जाए। लेकिन ट्रक बंद नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बड़े लोगों के ट्रक हैं, और ट्रैक्टर जो है वो छोटे आदमी का, इसे जब चाहो जब बंद कर लो, इसे तो आसानी से बंद किया जा सकता है। तो दुर्घटनाएं तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं तो नहीं है तो फिर ऐसे तो रोड पे ही मत चलो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। बाइक से भी दुर्घटना होती है तो बाइक पे भी चलना बंद कर दो। ये इसका मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेंस बनता है कि दुर्घटनाएं ट्रैक्टर से ज्यादा होती हैं। हाँ ये है कि अगर हाई कोर्ट को जो भी ये डिसीजन लेना था तो इस पर थोड़ा सोच समझ करके ये करना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जैसे जो लॉजिक दिया गया कि ट्रॉली में लाइट्स नहीं होती या इंडिकेटर नहीं होते, तो इस पे जो है इस तरह का एक मैंडेटरी रूल कर देना चाहिए कि इसमें लाइट्स होनी चाहिए। लग सकती है लाइट, कोई ऐसी बात नहीं है, वहां से वायर होकर ट्रॉली में पीछे तक लाइट्स आराम से लग सकती हैं और इंडिकेटर भी उसमें लग सकते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। वो मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए कि इंडिकेटर और लाइट्स उसमें होनी चाहिए। और एक चीज और कर देना चाहिए, जैसे ब्रेक जो है, ब्रेकिंग सिस्टम ट्रैक्टर में ही होता, खाली ट्रॉली में नहीं होता है, तो जिससे कि लोड की जब ट्रॉली होती है तो थोड़ा सा ट्रैक्टर कब्जे से बाहर ही रहता है, क्योंकि ब्रेकिंग खाली ट्रैक्टर के पहियों पे ही होती है। तो वो ब्रेकिंग की ट्रॉली होनी चाहिए कि ट्रॉली में भी ब्रेक होने चाहिए, जो ट्रैक्टर रोकने पे ट्रॉली में भी ब्रेक लगे ट्रक की तरह। तो उससे क्या होगा कि कुछ हद तक कंट्रोल में रहेगा ट्रैक्टर ट्रॉली आपके। तो ये सब चीजों को रूल बनाना चाहिए कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए कि हाँ ये मैंडेटरी है, इससे एक्सीडेंट रुकेंगे। तो जो आपने लॉजिक दिया है उन्हीं की बात मैं बता रहा हूँ कि जो ये लॉजिक है ये कोई लॉजिक नहीं बनता अगर देखा जाए तो। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली में ब्रेक लाइट्स या इंडिकेटर ना लगवाए उस पर आप चालान या फाइन करिए। तो ये एक रूल होना चाहिए। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं तो दुर्घटना रोकने के लिए इसे हम बंद करेंगे, हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलेगा, बाजार मोहल्लों में ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलेगा, तो और वाहन सब चलेंगे, ये नहीं चलेगा बस। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो सब कानून है और कोर्ट का फैसला है, जो होगा वो होगा। तो अपनी बात रखने का सभी को हक है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।